बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, मकई की काश्त का वक्त शुरू हो चुका है और अब हमारी ज़मींदार भाई मकई के बीज की तपोदो में लगे हुए हैं कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बीज इस टाइम नई वैरायटियाँ आ गई हैं मार्केट में। तो हम डिकाब की मेजर दो वैरायटीज़ यानी कि 8148 और 8022 का मुवाजना करेंगे कि इनमें से सबसे बेहतर वैरायटी कौन सी है, किस तारीख में लगानी चाहिए और हमें इसके इब्तदाई प्रोटोकॉल यानी कि इसकी खाद और पेस्टिसाइड किस तरह मैनेज करनी चाहिए। तो हम आपके साथ एक मालूमाती वीडियो मुकम्मल शेयर करेंगे। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म्स। किसान भाइयों, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह सिंह गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। गिलानी साहब, हमारे बहुत से ज़िम्मेदार भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि जी 8148 और 8022 में से क्या फ़र्क है और इनमें हमें कौन सा अच्छा बीज है जो हम लगाएं और हमें अच्छी पैदावार दे सकें ताकि हम उससे एक अच्छा प्रॉफिट ले सकें। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि जौन लोगों ने भी बहारिया मकई उठा ली है उन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपना हिस्से का उशर अदा करें ताकि हमारी फसल में बरकत हो और हमारी अगली फसलों में भी अल्लाह ताला मौसमी हालात, क्योंकि फसल के ऊपर मौसमी हालात का और आपका बिजाई और बाकी मैनेजमेंट का 50-50 होता है। अगर आपके मौसमी हालात आपके फेवर में है तो 50% फसल अच्छी हो जाएगी। अगर मौसमी हालात आपके फेवर में नहीं है 50%, बाज़ का तो ऐसा होता है कि तेज़ हवाएं चल पड़ती हैं, टांडे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान, इसलिए हमें उशर अदा करना चाहिए। अब आपका जो क्वेश्चन है कि 8148 और 8022 में से कौन सी वैरायटियाँ लगानी चाहिए। अब 8148 जो है वो पिछले 3-4 सालों से परफॉर्म कर रही है, मुसलसल परफॉर्म कर रही है। उसमें सिर्फ एक ही है कि जो अपर पंजाब है वहाँ तकरीबन 10 दिन पहले 15 जुलाई से लेकर तकरीबन 25 जुलाई के बाद तक आप लगा सकते हैं, 5 अगस्त तक भी लगा सकते हैं। और कोई अगर बहुत ज़्यादा किसी ने रिफाइनरी ना लगाया है, वो कोशिश करता है कि 15 अगस्त तक लगाए तो 15 अगस्त तक भी लगा सकता है। और जो जनूबी पंजाब है वहाँ 25 जुलाई के बाद ही 8148 लगेगा। 25 जुलाई से पहले आपने 8148 लगाया और अगर हीट वेव्स का आपको सामना हो गया तो उसकी वजह से आपको उसमें नुकसान का खदशा है। इसलिए कोशिश करें कि 8148 को 25 जुलाई के बाद लगाएं। और 8022 जो है ये तकरीबन जो अपर पंजाब है वहाँ और जनूबी पंजाब ये तकरीबन 10-15 दिन पहले लग सकता है। ये कुछ थोड़ा बहुत ना गर्मी बर्दाश्त कर जाता है, मगर ये दोनों वैरायटीज़ की ये बात समझने वाली है कि दोनों वैरायटीज़ तकरीबन 1 से 120 दिन से लेकर 125-30 दिन लेती हैं। जब तक फसल अपनी टाइम पूरा नहीं करेगी आप कभी भी उससे प्रॉपर पैदावार हासिल नहीं कर सकते। जब आप प्रॉपर पैदावार हासिल नहीं करेंगे ज़ाहिर है ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारा पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें 70% ज़िम्मेदार ऐसे हैं जिनका रकबा 5 एकड़ों से कम है और 30% ज़िम्मेदार ऐसे हैं जिनके पास रकबा 5 एकड़ों से ज़्यादा है। अब आप ये देखें कि हमारा फ्यूचर क्या है। अब हमारे मुल्क में जितनी भी काश्तकारी हो रही है ये सब ठेका सिस्टम पे जा रही है। वो 30% लोग जिनके पास ज़मीनें हैं वो मोस्टली उसमें से तकरीबन 5% लोग आप काम करते हैं, 25% लोग वो होते हैं कि उन्हें ठेका ही, जो गरीब लोग होते हैं वो ठेका ही तरह दे देते हैं कि उनको फिक्र ही नहीं होती। उन्होंने फिर ठेका दिया, जेब में डाला और उन्होंने याशी करने के लिए बाहर चले गए कुछ करके। हमारे जो से ठेकेदार है वो बेचारे क्या करते हैं, वो बस जो पैसे बचे एक फसल में उन्होंने कोशिश करनी है कि मैं को 2-4 एकड़ अपनी जौन सी है ज़राअत का रकबा बढ़ा लूँ। जब 2-4 एकड़ या 10 एकड़ 20 एकड़ बढ़ाएगा तो ज़ाहिर है वो रेट ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे रेट में ज़्यादा मिलेगा, पिछले 2-3 साल से ठेकों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया और आप ये देख रहे हैं कि मक्की का रेट 2100-2200 से ऊपर जा ही नहीं रहा। इस हिसाब से ज़िम्मेदार को उस तरह फ़ायदा नहीं हो रहा। उन लोगों को तो फ़ायदा है जिनकी अपनी ज़मीन है, उन लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा जिन लोगों ने ठेके पर ज़मीन ली हुई है और जिनका पानी जौन सा है उसका है, बिजली का है या डीजल का है, क्योंकि बिजली का रेट भी बहुत ज़्यादा और डीजल का रेट तो वैसे ही आसमान को छू रहे हैं।
अच्छा ये छोड़ो, इतना बड़ा हो गया। अच्छा गिलानी साहब, इस इन दोनों वैरायटीज में जो पौधे से पौधे का फासला होगा वो कितना होगा? इसमें जो पटरी होगी वो तकरीबन 20 इंच से लेकर 22 इंच तक आपकी पट्टी हो गई। पट्टी के बाद आपने उसमें तकरीबन पौधे लगाने हैं 30,000 से लेकर 33,000 तक लगाएं। वैसे जौन सी होती कंपनियां वो तो ये कहती हैं कि आपका 34 से 36,000 तक पौधा हो, पर हमारी लेबर 35-36,000 पौधा नहीं लगा सकती। वो 30,000 पौधा भी लगा दे, अगर मौसमी हालात साजगार हो, बारिश ना हो, तो आपका गाँव अच्छा हो जाए, तो 30-32,000 पौधा बहुत सफिशेंट है। और 8 इंच 9 इंच गिट के अंदर अंदर पौधा लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए और यहाँ, ये पौधे लगने की जगह है। और जब इतने फासले पे पौधे लगाएंगे तो ये आपको अच्छी पॉपुलेशन होगी पौधों की, और अच्छी जब पॉपुलेशन होगी तो फिर आपकी औसत पैदावार भी। जब आपका पौधा 8 इंच के अंदर या 9 इंच के अंदर होगा ना, उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो पौधों की पॉपुलेशन मुकम्मल होगी, एक उन्हें रोशनी और हवा भी मिल जाएगी, और जब वो अपने रूट्स बनाएगी और जब अपना वो पंजा, इसका मकई का पंजा होता है ऐसे, जब वो अपना पंजा काटेगी तो पंजा भी मजबूत होगा, और इससे आपकी फसल को जौन सा है खुराक लेने में भी आसानी होगी और पौधा टेक ओवर भी करेगा खुराक को। 80-22 और 81-48 में ये फ़र्क है कि जो 80-22 है ना, इसका कद तकरीबन 81-48 से 2 फुट ज़्यादा है। मैं सवाल करूँगा, सवाल तो किया ही नहीं। अच्छा गिलानी साहब, जो 80-22 है और 81-48 है, इसमें मेजर फ़र्क क्या है? इसकी जो है यूनिफॉर्म है उसमें क्या फ़र्क है, और इसके टांडे में क्या फ़र्क है, ये हमारे ज़िम्मेदार भाई को समझाएं। और अगर हम इसे सैलेज के लिए यूज़ करें तो वो हमें कितनी पैदावार दे सकता है? 80-22 जो है, इसका टांडा फिगर यानी मोटा है और इसका कद लंबा है, पत्ते चौड़े हैं। अगर आप इसे सैलेज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको तकरीबन 500-600 मन भी दे सकता है अगर आपकी पौधों की पॉपुलेशन पूरी है। और जो ये है 81-48 से 80-22 जौन सा तकरीबन 2 फुट इसका कद ज़्यादा है, और ये जौन सा मक्की लेता है ऐसे लेता है। जो 80-22 है वो जो 81-48 वो सीधी मक्की लेता है। इसका एक ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि जो मक्की ऐसे लेता है ना, जब हवा चलती है तो गिर भी जाता है। इसलिए इस नाइट्रोजन की जौन सी मक्की होती है ना, इसके लिए फास्फोरस, पोटाश, सल्फ़र, जिंक, इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो नाइट्रोजन होती है। और हमारी ज़मीनों में नामियातिक मादा कम होने की वजह से ये जो हमारी यूरिया है ये तकरीबन 2-3 दिन से ऊपर काम ही नहीं करती। वो हमें 15-20 दिन इसलिए नज़र आ जाता है कि पौधे को एक दफ़ा खुराक मिल जाती है, वो 10-12 दिन बढ़ोतरी में नज़र आता है, हम कहते हैं कि वो जी उसे यूरिया मिल रही है। हमारे पौधे को यूरिया नहीं मिलती। एंड में आपने अक्सर देखा होगा कि नीचे वाले पत्ते जो हैं वो खुशक हो जाते हैं। नीचे वाले पत्ते क्यों खुशक होते हैं कि जब उसे नाइट्रोजन की कमी, एंड में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और वो अपनी खुराक को पौधा पूरी करने के लिए, मक्की को उस दाने को खुराक देने के लिए अपने ही पौधे का क्लोरोफिल इस्तेमाल करके और दाने को दे देता है, जिसकी वजह से उसके नीचे वाले जो से पत्ते हैं वो खुशक हो। किसान भाइयों, हमारी ये मालूमाती वीडियो उम्मीद होगी आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल हो सके और वो अपनी फसल की मैनेजमेंट बेहतर कर सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।